नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने कोहराम मचा रखा है। देश में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे मामलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने को लेकर एक राष्ट्रीय नीति पर राजनीतिक सर्वसम्मति बनाने की केंद्र से शनिवार को अपील की। गांधी ने वीडियो संदेश में कहा कि अब समय आ गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें जागे और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 का टीका सभी नागरिकों को निःशुल्क लगाया जाना चाहिए और देश की टीकाकरण मुहिम को गति देने के मकसद से टीकों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाइसेंस हासिल करने को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूं कि देश में कोविड-19 संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार की जाए और इसे लेकर राजनीतिक सर्वसम्मति बनाई जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मेडिकल सलाह हेल्पलाइन का उद्घाटन किया। इस हेल्पलाइन से कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की मदद की जाएगी। इसके साथ ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने चिकित्सकों से इस लड़ाई में शामिल होने की अपील की। बता दें कि देश इस समय कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है और सक्रिय मामलों के आंकड़ों में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में लिखा कि भारत को एक साथ खड़े होने की और लोगों की मदद करने की जरूरत है। हमने एक चिकित्सकीय सलाह हेल्पलाइन हेलो डॉक्टर की शुरुआत की है। उन्होंने एक फोन नंबर भी साझा किया और कहा कि चिकित्सकीय परामर्श के लिए इस नंबर पर फोन करें। बता दें कि शनिवार को देश में 4 लाख से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए थे। देश में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने में सरकार के अलावा निजी संस्थाओं का भी योगदान अहम माना जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए टाटा, अडानी के बाद रिलायंस कंपनी भी आगे आई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने जामनगर रिफाइनरी से विभिन्न राज्यों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO की सप्लाई तेज कर दी है। जामनगर तेल रिफाइनरी में हर रोज 1000 MT से अधिक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है। यह ऑक्सीजन कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित राज्यों को मुफ्त में दी जा रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी खुद ही पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। रिफाइनरी में ऑक्सीजन उत्पादन से लेकर उसकी लोडिंग और सप्लाई पर मुकेश अंबानी की गहरी नजर है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। इस बीच पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ उत्तर प्रदेश में हुए पंचायत चुनाव के परिणामों के लिए मतगणना कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करना होगा। साथ ही मतगणना केंद्र के आसपास क्षेत्रों में मतगणना पूरी होने तक सख्त कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए गए ताकि भीड़ इकट्ठी न हो सके। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की मतगणना को लेकर राज्य चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान आश्वासन दिया कि वह मतगणना केंद्रों पर सभी कोरोना बचाव संबंधी नियमों का पालन कराएगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए यूपी पंचायत चुनाव की रविवार को होने वाली मतगणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। भारतीय विमान कंपनी एयर इंडिया ने यूनाइटेड किंगडम आने और जाने वाली सभी उड़ानों को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया है। एयर इंडिया कंपनी ने कहा कि 1 मई से यूके के लिए सभी उड़ानें दोबारा शुरू की जाएगी। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यूके ने 24 से 30 अप्रैल तक सभी उड़ानों पर रोक लगा दी थी। ब्रिटेन ने भारत को अपनी रेड लिस्ट में डाल रखा था, जिसका मतलब यह है कि इन देशों में कोरोना वायरस के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं और यहाँ से आने जाने वाले सभी उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। बुधवार को एयर इंडिया ने सूचित किया कि 1 मई से मुंबई और लंदन के लिए उड़ानें भरी जाएगी। वहीं दिल्ली से लंदन के लिए 2 मई को उड़ानें भरेगी। दिल्ली के बत्रा अस्पताल में शनिवार दोपहर एक डॉक्टर समेत 8 कोविड-19 मरीजों की मौत कथित तौर पर ऑक्सीजन की कमी के कारण हो गई। इस सप्ताह में दूसरी बार ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों के अपनी जान गंवानी पड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट में राजधानी दिल्ली में गहराते ऑक्सीजन संकट पर चल रही सुनवाई के दौरान अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि ऑक्सीजन रिप्लाई के लिए टैंकर अस्पताल में दोपहर 1:30 बजे पहुंचे, जिसके कारण अस्पताल के मरीज करीब 80 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के ही रहे। कोर्ट को अस्पताल ने बताया कि दोपहर 12 बजे ऑक्सीजन के टैंकर खत्म हो गए। सप्लाई दोपहर 1:30 बजे पहुंची और हमारे मरीज करीब 80 मिनट बिना ऑक्सीजन के रहे। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कोविड उपचार के लिए गैसियस ऑक्सीजन की सुविधा से लैस 2500 बिस्तरों वाली व्यापक चिकित्सा सुविधा स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह सुविधा सेल के 5 एकीकृत स्टील प्लांट भिलाई, राउरकेला, बोकारो, दुर्गापुर और बर्नपुर में उपलब्ध वर्तमान सुविधा के अतिरिक्त होगी। इन व्यापक सुविधाओं को सेल अस्पतालों की मौजूदा सुविधाओं के बाहर बनाने की योजना है। साथ ही नई सुविधाओं में लिक्विड ऑक्सीजन से गैसियस ऑक्सीजन निकालने के बजाय अभी सेल अस्पतालों में हो रहा है।
ऑक्सीजन इस्तेमाल के लिए स्टील प्लांटों से सीधे एक समर्पित गैस लाइन ऑक्सीजन सपोर्ट के लिए होगी। कोरोना वायरस की लहर के बीच दिल्ली के अस्पतालों में बेड की कमी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अहम कदम उठाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि लगता है कि अस्पताल और नर्सिंग होम में बेड की चोकिंग हो रही है, लिहाजा केंद्र सरकार के अस्पताल, दिल्ली सरकार के अस्पताल, सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम 1 अप्रैल से रोजाना भर्ती कोविड मरीजों को डेटा देंगे। साथ ही इस दौरान रोजाना डिस्चार्ज हुए मरीजों की जानकारी भी देंगे। उन मरीजों का ब्यौरा भी देंगे जो 10 दिन से ज्यादा अस्पताल में भर्ती रहे हैं, उनको दिए बेड का ब्यौरा देंगे। 4 मई तक ये रिपोर्ट दाखिल करनी होगी। अमेरिका के शीर्ष महामारी विशेषज्ञ एंथनी फाउची ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उठाए जा सकने वाले तत्काल कदम के तौर पर भारत में कुछ सप्ताह का लॉकडाउन लागू करने की सलाह दी है। फाउची ने इंडियन एक्सप्रेस को दिए साक्षात्कार में कहा कि इसके अलावा ऑक्सीजन, दवाएं और पीपी किट की उपलब्धता बढ़ाना दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि संकट की भयावहता के मद्देनजर भारत को एक संकट समूह बनाना चाहिए जो बैठक करे और चीजों को संगठित करना शुरू करे। कोरोना वायरस संकट के बीच कर्नाटक के सत्ता में काबिज बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को नगर निकाय चुनाव में करारी हार मिली है। जिन 10 स्थानीय नगर निकायों में चुनाव हुए थे उनमें से 7 पर कांग्रेस ने जीत पाई है। बीजेपी सिर्फ 1 जगह जीत पाई है। निकाय चुनाव में जीत से कांग्रेस में खुशी का माहौल है। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष टीके शिवकुमार ने 10 में से 7 जगहों पर पार्टी की जीत पर खुशी जताई। रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 की पहली खेप शनिवार को भारत आ गई। इसे लेकर आए एक विमान ने हैदराबाद में लैंड किया। देश में अचानक आई वैक्सीन की कमी को देखते हुए भारत सरकार ने इसे मंजूरी दी थी। वैक्सीन की प्रोडक्शन और प्रचार का काम रूसी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड कंपनी देख रही है। RDAF के CEO किरिल दिमित्रियेव ने कहा कि अभी भारत में हर महीने 5 करोड़ डोज बनाए जाएंगे। कुछ समय बाद कंपनी प्रोडक्शन और बढ़ाएगी। भारत के 5 बड़े वैक्सीन निर्माताओं के साथ 1 साल में 85 करोड़ डोज बनाने का करार किया गया है। उधर देश भर में आज यानी 1 मई से 18 साल से 44 साल तक की उम्र के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इसी बीच कई राज्यों ने वैक्सीन का स्टॉक नहीं होने का हवाला देते हुए आज से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करने से मना कर दिया था। बॉलीवुड अभिनेता रणधीर कपूर को कोविड-19 की पुष्टि होने के बाद कुछ दिनों बाद गहन देखभाल कक्ष में भेज दिया गया है। रणधीर कपूर का ये कोकिलाबेन अस्पताल में इलाज चल रहा है और अस्पताल के एक सूत्र के मुताबिक 74 वर्षीय कपूर की हालत फिलहाल स्थिर है। अस्पताल के एक सूत्र ने बताया कि उन्हें निगरानी के लिए ICU में रखा गया है और वह उनकी तबीयत स्थिर है। वहीं विक्रमजीत कंवरपाल का शनिवार को निधन हो गया। वो 53 साल के थे। बताया जा रहा है कि विक्रमजीत कोरोना वायरस से संक्रमित थे और बीते सप्ताह उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। विक्रमजीत कंवरपाल के निधन पर बॉलीवुड सेलेब से लेकर फैंस तक सभी दुखी हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।